दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जब हम बढ़ते हैं तो अक्सर लोगों की सबसे बड़ी गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि उन्हें लगता है कि अगर मैं पूरे दिल से ये सोचूं कि ये चीज़ मेरी है तो ये हो जाएगी। और फिर जब वो चीज़ नहीं होती है तो वो हाथ पर हाथ रखकर सोचते हैं कि ये पूरी चीज़ ही बेकार है, मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना एक छोटा सा लूप होल आ जाता है जो मैं आज की वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। क्या मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सोचना और फिर यूनिवर्स के भरोसे बैठ जाना है? मतलब कि रोज़ बिस्तर पर लेटकर बोलना कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए और बस मैजिक हो जाएगा? नहीं। सपना सोचना ज़रूरी है, सपने के लिए फेथ रखना ज़रूरी है, आपके एफर्मेशंस, आपकी विजुअलाइजेशन, जितनी भी चीज़ों पर हमने अभी तक बात करी है वो सब ज़रूरी है और उसके बाद लेटिंग गो भी ज़रूरी है। पर ये सोच और लेटिंग गो के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है जो है इंस्पायर्ड एक्शन, और शायद ये इन सारे स्टेप से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो स्टेप है जो आपको अपने गोल के थोड़ा और करीब ले जाता है। अब सोचो कि आपको अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी है। आप रोज एफर्मेशंस बोलते हो, गोल भी क्लियर है कि इस कंपनी में ये जॉब चाहिए। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। हमने इतनी वीडियोस में जो जो बातें करी है ना, सबसे पहले तो थॉट क्लियर है आपका कि ये जॉब, ये पोजीशन इस कंपनी में मुझे चाहिए इतने पैकेज के साथ। अब आप रोज़ उसके लिए अपनी एफर्मेशंस बोलते हो, आप विजुअलाइजेशन करते हो, है ना। आप बोलते हो खुद को कि मैं ये ड्रीम जॉब डिज़र्व करता या करती हूँ। आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप एक चीज़ छोड़ रहे हो, आप अपना सीवी अपडेट नहीं कर रहे हो। आपने जॉब के लिए शायद अप्लाई भी नहीं किया है, आपने अपना लिंक्डइन नहीं खोला है ना। तो अब ये बताओ कि एचआर आकर अपने आप आपके घर घंटी तो नहीं बजाएगा ना। आप जब तक स्टेप नहीं लोगे अपने सपने की तरफ, तो उस सपने की तरफ से आपकी तरफ स्टेप कैसे लिया जाएगा। तो हर चीज़ के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप अपने सपने की तरफ काम करते हो, है ना। एक और चीज़ है कि आप अगर रोज़ सोचते हो कि मैं फिट हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मुझे बिल्कुल अपनी बेस्ट शेप में होना है, लेकिन रात के 2 बजे चिप्स खाते हो, दिन भर सोडा चल रहा है, तो यूनिवर्स भी बोलेगा ना कि बॉस तेरे को चाहिए क्या एग्जैक्टली, फिट बॉडी चाहिए या मिडनाइट स्नैकिंग का फ्रैंचाइज चाहिए, है ना। तो ये जो सोच और एक्शन का कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए, और इसे हम कहते हैं अलाइनमेंट। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सोच अलग, एक्शन अलग, और फिर जाकर रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब ये है कि वो स्टेप लेना जो नेचुरली सही लगता है। ये जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये पुश नहीं है, ये एक फ्लो है। जैसे अगर आपको एक आइडिया आए कि किसी पुराने दोस्त को कॉल करो क्योंकि शायद उसके पास आपके प्रोजेक्ट के लिए कनेक्शन हो, और आप उस कॉल को कर लेते हो, टालते नहीं हो। ये होता है इंस्पायर्ड एक्शन। छोटा स्टेप जो आपको राइट डायरेक्शन में ले जाता है और वहां से आप धीरे धीरे आगे अपना रास्ता तय करते जाते हो। अब सवाल है कि कैसे समझें कि कौन सा एक्शन इंस्पायर्ड है और कौन सा सिर्फ प्रेशर। तो यहाँ कुछ टिप्स हैं जो शायद आपके काम आए। पहली चीज़ तो ये है कि अपने गट की सुने। अगर एक स्टेप सोचकर ही आपको हल्का और एक्साइटेड फील हो रहा है तो वो इंस्पायर्ड है। फिर दूसरी चीज़ है कि छोटे से शुरू करो। कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर आपको एकदम से इंटिमिडेटिंग लग रहा है तो वहाँ जाने के बजाय उसकी तरफ एक छोटे स्टेप से शुरुआत करो। जॉब पे अप्लाई करना मुश्किल लग रहा है तो कम से कम सीवी अपडेट करो, एक ईमेल भेज दो, एक कॉल तो करके पता कर ही सकते हो, है ना। ओपन रहो। कभी कभी चांस मीटिंग्स या छोटे आइडियाज ही आपको आपका अगला बड़ा स्टेप बताते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा बंद करके मत रखो, थोड़ा ओपन हो जाओ। फिर दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। रोज़ थोड़ा एक्शन लेना बेटर है, लेकिन एक दिन में सब करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर सब कुछ करना एक साथ बहुत भारी लग रहा है तो कम से कम रोज थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक्शन लेते रहो, पर रोज करना है, कंसिस्टेंट रहना है। और आखिरी पर सबसे शायद ज़रूरी चीज़ है, ओवर थिंक मत करो।
इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है कि चीज़ों को ईजी, सिंपल और नेचुरल रखना। अगर बहुत फोर्स करना पड़ रहा है तो शायद वो राइट स्टेप नहीं है ना। अब एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं ताकि आपको अपना अगला इंस्पायर्ड स्टेप, इंस्पायर्ड एक्शन फील हो। वापस से आप अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, चाहे लेटे हों चाहे बैठे हों, और आंखें बंद कर लीजिए। अब एक गहरी सांस अंदर लेंगे और धीरे से इसे छोड़ देंगे। अब आप अपने दिल में एक सपना लाएंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो चाहे जॉब हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, कुछ भी। अब आप इमेजिन करेंगे कि ये सपना ऑलरेडी आपके पास है। आप उस सिचुएशन में हो, हैप्पी हो, रिलैक्स्ड हो, आप उस फीलिंग को महसूस कर रहे हो जो आपको होगी जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब आप अपने आप से पूछिए कि इस सपने की तरफ मेरा अगला छोटा स्टेप क्या हो सकता है। ऐसा मैं क्या कर सकता या कर सकती हूँ जो मुझे मेरे इस सपने की तरफ लेकर जाए, चाहे वो कितनी ही छोटी चीज हो। जो भी पहली चीज आपके दिमाग में आई उसे नोट कर लीजिए। चाहे ये किसी को कॉल करना हो, एक ईमेल भेजना हो, एप्लीकेशन हो, चाहे एक हैबिट चेंज करना हो, कोई आदत अपने आप में हो जो आपको लगता है कि चेंज करनी है। सुबह लेट उठते हो, शायद आपके मन में पहला थॉट आया हो कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ ली तो मैं ये काम कर पाऊंगी। ये जो भी चीज है इसे आप नोट कर लीजिए। अब आप अपने दिल में बोलिए, मैं रेडी हूं अपना अगला इंस्पायर्ड स्टेप लेने के लिए। ये जो चीज आपके मन में आई ये आपको करनी है, और जब ये चीज आप कर लेंगे तो आप इसी तरीके से बैठकर सोचिए कि आपको अगला इंस्पायर्ड एक्शन, अगला ऐसा कौन सा छोटा स्टेप होगा जो आपको अपने गोल की तरफ लेकर जाएगा। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि इंस्पायर्ड एक्शन ही मैनिफेस्टेशन को रियल बनाता है। सिर्फ सोचना और वेट करना काफी नहीं है, आपको स्टेप लेना जरूरी है। मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि मेडिटेशन के बाद आपको ऐसा कौन सा छोटा स्टेप याद आया जिससे आपको लगा कि आप अपने गोल की तरफ जा सकते हैं। शायद आपके शेयर करने से किसी और की मदद हो सके, और इसी एक्शन को अब आप अपने रूटीन में डालिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ज़रूरी चीज़ पर, बिलीफ सिस्टम्स, मतलब कैसे हमारे मैं नहीं कर सकता वाली सोच हमें रोक देती है और कैसे उसे तोड़ना है। तब तक के लिए आप अपने सपनों को सोचिए, स्ट्रेस छोड़िए और एक्शन लेना बिल्कुल मत भूलिए।